हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित और मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर के मायापुर लाइव टॉक शो में सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागत। आज हमारे बीच में हिज ग्रेस तुलसी गोविंद प्रभु जी और रसमय नित्यानंद प्रभु मौजूद हैं, साथ में ही जगन्नाथ देव प्रभु जी भी हैं। तो जब तक कि ये भक्तों के प्रश्न आना शुरू होते हैं, आपके स्क्रीन पर एक नंबर टेलीकास्ट हो रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेज या टेलीग्राम के थ्रू प्रश्न भेज सकते हैं। तब तक हम आज के हमारे गेस्ट स्पीकर से प्रश्न पूछना चाहेंगे। उनसे कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताएं कि आप कैसे, आपको प्रेरणा मिली इस आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के लिए, कैसे आपने अपना जीवन श्रीला प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित किए। तो रसमय नित्यानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मैं शुरुआत के दिन में मतलब कॉलेज के समय में वहाँ पे भक्त लोग आते थे, लेकिन कॉलेज में तो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन एक बार मंदिर इसी तरह गए थे, तो मंदिर जाने के पश्चात वहाँ पे उनसे प्रथम बार मिला, तो थोड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे प्रश्न थे, कुछ प्रश्न थे, उनसे पूछने के बाद बहुत अच्छा उनका उत्तर लगा, तो हमें लगा कि हाँ सही है। फिर धीरे धीरे कॉलेज में भक्तों से ऐसा मिलते रहा, फिर श्रीधाम मायापुर आया और ऐसे करते करते हम अच्छा लगने लगा, क्योंकि बुक्स पढ़ने लगे प्रभुपाद जी की किताबें। उसमें प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत सही तरीके से, बोला जाए तो हर एक प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो यदि कोई भी व्यक्ति यदि प्रभुपाद जी की किताबें यदि ले, तो धीरे धीरे यदि वो पढ़ते रहे तो उनके डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। और यदि कुछ ज़्यादा यदि डाउट्स है जो समझ नहीं आ रहा हो, तो भक्तों से मतलब उनसे पूछेंगे तो उनका जो भी डाउट है दूर हो जाएगा। तो उसी प्रकार मैं भी भक्तों के संग में रहा, तो भक्तों के संग करते करते ही श्रीधाम मायापुर आ गया, और अभी श्री श्री राधा माधव जी पंचतत्व नरसिंह देव के चरणों में बना हुआ हूँ। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जैसा प्रभु जी ने बताया कि प्रभुपाद जी के पुस्तकों के माध्यम से उनको ये आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हुआ। जैसा कि श्रीला प्रभुपाद कहा करते हैं कि वे अपनी पुस्तकों में मौजूद हैं, तो उन्होंने अपना संग दिया रसमय नित्यानंद प्रभु जी को और वे भक्ति में जुड़ पाए, और आज इतने सारे युवा को प्रेरित कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अब तुलसी गोविंद प्रभु जी, आप कृपया कर कुछ शेयर कीजिए प्लीज़। हरे कृष्णा। ऐसा है कि मैं कोलकाता में जन्म मेरा हुआ और वहीं पे मेरा पालन पोषण हुआ, लेकिन 33 वर्ष तक मैं कोलकाता में रहने के बाद भी, और कोलकाता मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पे भी रह करके भी, मैं कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में नहीं आ सका। श्रील प्रभुपाद वहाँ पे आए थे मंदिर में, लेकिन मैं कभी उनसे मिला नहीं। उस समय मैं छोटा था तब। परंतु लगभग कुछ 92-93 में मैं एक बार श्रीधाम मायापुर आया था पहली बार, और होली का उत्सव उस वक्त मालूम नहीं था कि गौर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ यहाँ आया, और किसी ने कहा था कि वहाँ सुबह मंगला आरती ज़रूर अटेंड करना। तो होली दिन, गौर पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मैंने सुबह मंगला आरती अटेंड की। श्रील प्रभुपाद के विग्रह के सामने बैठा था, ये सोच कर कि कोई अभी प्रवचन होने वाले, कोई महाराज यहाँ बैठे हैं क्या, अभी कुछ बोलने वाले हैं। साक्षात वो बिल्कुल कोई व्यक्ति सामने बैठा है ऐसा। और इतने में आरती ख़त्म हुई तो समझ में आया कि नहीं, ये विग्रह है, और मैं फिर चला गया। लेकिन 1997 में जब मैं दुबई गया अपने कैरियर के डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ जाते ही 1 महीने के अंदर मुझे भक्तों का संग मिला वहाँ पे, और उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे आकर्षित किया, शिक्षा दी और धीरे धीरे दीक्षा दिलवाई। लगभग सन 2000 में दीक्षा हुई, और फिर ये जर्नी चलती रही। अभी
कुछ ही वर्ष पहले कोरोना काल के समय मेरे को बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं रिटायर होकर के जाके श्री धाम मायापुर में सेवा करूं। तो इस तरफ आ गया मैं, और अब यहाँ पे आप लोगों के सामने हूँ। जो छोटी मोटी सेवा मिलती है वो करता हूँ। और यहाँ पे मुझे आते ही यहाँ के कुछ वरिष्ठ भक्तों ने मुझे मायापुर डेवलपमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट में बैठा दिया, जहाँ पहले नरेश्वर प्रभु हुआ करते थे। और मैं लगभग 2 साल से वहीं पे हूँ और अपने घर यहाँ बनवा रहा हूँ और भक्तों का संग कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर अपना जीवन के बारे में बताया, और मुझे श्रीला प्रभुपाद जी की संस्था की इतनी अच्छी खूबी ये लगती है कि हमें यहाँ पर कितने वरिष्ठ भक्तों का संग मिलता है। प्रभु जी ने बताया कि वो 1992 में पहली बार श्रीधाम मायापुर आए, उस समय मैं 2 साल का था। तो ऐसे वरिष्ठ भक्तों का हमें संग मिल रहा है जो इतने सालों से, जिन्होंने पूरा जीवन अपना भक्ति में लगाए हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि लाइव टॉक शो में ऐसे भक्त आते हैं जो अपना जीवन का अनुभव हमसे बांट सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जगन्नाथ देव प्रभु जी को सब जानते हैं, तो हम आगे अपने प्रश्नों पे चलते हैं। तो रसमय नित्यानंद प्रभु जी से ये प्रश्न है, गुरु के प्रति हमारी आस्था कैसे बढ़े? तो भैया तो गुरु के प्रति हमारी आस्था कैसे बढ़े? तो गुरु के प्रति, किसी गुरु ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के प्रति यदि हमारी आस्था बढ़नी है तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम सेवा करनी चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो धीरे धीरे उनके विषय में जानते हैं, और जानते जानते वो जो हमें किस प्रकार से भगवान की सेवा में नियुक्त कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुरुदेव का एक ही कार्य है कि वो अपने शिष्यों को भगवान के सेवा में लगाएं। तो हम किस प्रकार से भगवान की सेवा में लग रहे हैं, हम अपनी त्रुटियों से, हमारी समस्याओं से, जो भी चीज़ें हैं उनसे कैसे निकल रहे हैं, कैसे गुरुदेव हमें उस बोला जाए अंधकार में जीवन से निकाल के भगवान के श्री कमलों में बोला जाए तो अर्पण कर रहे हैं हमें। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग जानने लगेंगे, और वो किस प्रकार से मतलब ये जो चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षाएं हैं इनको बढ़ा रहे हैं, जब हम जानेंगे तो उनके प्रति अपने आप श्रद्धा बढ़ जाएगा। तो जैसे अभी श्रीला प्रभुपाद जी का भी व्यास पूजा आएगा कुछ दिन में, तो बहुत सारे भक्त लोग लिखेंगे कि हाँ प्रभुपाद जी ने क्या किया उनके जीवन में। तो हो सकता है कि अभी हम लोग उनको नहीं देखे हैं, साक्षात नहीं देखे कि मतलब उनकी अप्रकट लीला के बाद हम लोग इस्कॉन में आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए किस प्रकार से एक पूरा जो बोला जाए एक सब चीज़ तैयार कर दिया कि हाँ हम कहीं भी जाके जैसे प्रचार कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत का। उन्होंने किस विकट परिस्थिति में लोगों को ये कृष्ण भावनामृत दिया। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग जानने लगेंगे तो अपने आप हमारी जो श्रद्धा है बढ़ जाएगी। तो बस हमें यही करना है कि हमको जानना है कि वो किस प्रकार से भगवान की सेवा में युक्त है, और हमें भी वो मतलब एक प्रकार सुअवसर दे रहे हैं कि हम भी कैसे भगवान की सेवा में नियुक्त हो, और कैसे जो बद्ध जीव जो इस पूरे संसार में अज्ञान में हैं कहीं ना कहीं, और बहुत सारी चीज़ों के कारण जो ये त्रिताप झेल रहे हैं, जबकि हमारा जो नित्य धाम है वो हमें भगवान वहाँ पे खोज रहे हैं कि कब हम आएंगे। तो ये सब जो चीज़ जानेंगे तो हमारी श्रद्धा अपने आप बढ़ जाएगी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिए कि कैसे सेवा के माध्यम से हम गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनमें श्रद्धा स्थिर कर सकते हैं। वो जो कृतज्ञता हमारे हृदय में उत्पन्न होती है कि गुरु ने हमारे जीवन में कितना महान योगदान दिए हैं हमारे भौतिक जीवन को सुधारने में, आध्यात्मिक जीवन में लाने के लिए, तो हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ा सकते हैं और इसी माध्यम से बढ़ती है। अगला प्रश्न है तुलसी गोविंद प्रभु जी से, मैं भक्ति में रहना चाहता हूँ लेकिन अंदर से कभी भक्ति महसूस नहीं होती, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सभी का प्रश्न रह चुका है कि लोग आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं,
भक्ति करना चाहते हैं, परंतु पूरी तरह से लग नहीं पाते। हम धार्मिक हैं, अपनी जगह पे सही है, परंतु भक्ति जिसको हम आध्यात्मिक जीवन बोलते हैं, भक्ति कोई भावुकता नहीं है, भक्ति कोई किसी समाज का कोई धर्म नहीं है। ये भक्ति मतलब एक हर जीव आत्मा का जो आध्यात्मिक जीवन है उसको हम भक्ति कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। तो उसके भी कुछ विधि विधान है, जैसे हर विज्ञान का आप देखेंगे कुछ अपने रूल्स होते हैं। तो भक्ति में भी ऐसा ही है कि भक्ति करने के लिए श्रद्धा के बाद हमें साधु संग की आवश्यकता है। जो भक्ति कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षा और दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उनके साथ संग करना, उनके संग से, उनकी सेवा से जो हम कृपा प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, तब हमारी भक्ति का ABCD शुरू होगा। घर बैठे मंदिर में जा कर के घंटे बजाने से नहीं होता है। ऑफ कोर्स वहाँ हम इसलिए जाते हैं मंदिर में ताकि इस तरह के भक्तों का हमें संग मिले क्या, और उस संग से ही हम आगे बढ़ेंगे। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया उसके बाद है। आप सीधे श्रद्धा लेकर के भजन क्रिया नहीं कर सकते, बीच में साधु संग की कड़ी अति आवश्यक है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो भक्तों के संग के बारे में प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। अगला प्रश्न है जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए। हम भगवत गीता के सभी संदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। श्रीमद् भगवत गीता के जो सभी संदेश, देखिए भगवान का एक संदेश और सभी संदेश ये एक ही चीज़ है। और भगवत गीता का मूल संदेश जो है वो है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवात्माओं को एक ही चीज़ का संदेश दे रहे हैं कि तुम इस जगत के वासी नहीं हो जहाँ पे तुम अभी रह रहे हो। तो इसीलिए तुम्हारा काम क्या है? मेरे पास आना। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमाम गता। वहाँ पे आपको आना है। तो वहाँ पे आने के लिए क्या क्या करना है? सबसे पहले अपने मन को मेरे मतलब मुझ में लगाना है। मन मना भव मद भक्तो मद्दाजिमांग नमस्कुरु। और जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताए कि मामन स्मर युद्ध च। जैसे व्यक्ति किसी भी काम में, किसी भी स्थिति में रहते हैं, लेकिन उसको कैसे अपने काम और भगवान को एक साथ में लेके चलना है, इसीलिए अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण दृष्टांत प्रस्तुत किए। तो प्रश्न इस प्रकार है कि भगवत गीता के सारे संदेशों को कैसे प्राप्त किया जाए। तो भगवत गीता के सारे संदेश को प्राप्त करने पहले एक संदेश को आपको समझना है कि भगवान चाहते क्या है। इस संदेश को अगर प्राप्त कर लिए तो 18 अध्याय के 700 श्लोकों का सार आप समझ जाएंगे। यही है इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो पिछले सप्ताह भी एक भक्त ने प्रश्न पूछा था, मैं कृष्ण के प्रति भक्ति कैसे कर सकता हूँ। तो प्रभु जी ने तब भी इतना सुंदर मैसेज दिए थे कि वो व्यक्ति जिनको हम प्रसन्न करना चाहते हैं वो चाहते क्या हैं। तो और आज भी प्रभु जी ने पूरा गीता का सार बता दिए कि कैसे हम कृष्ण का संदेश समझ सकते हैं और क्या उनका महत्वपूर्ण संदेश है पूरा गीता सार से। ये वो आगे से उत्तर वापस लिख रहे हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था। यस। ये उत्तर प्रदेश से हैं रघुनाथ। ये लिख रहे हैं कि वाह प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गीता का सार 1 मिनट में समझा दिए। लगता है अब गीता नहीं पढ़नी पड़ेगी। लगता है गीता नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपने 1 मिनट में सारा कुछ समझा दिए। नहीं, गीता नहीं पढ़ना पड़ेगा ये सब बात नहीं, मैंने नहीं बोला। गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या? हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य को हम लोग को समझना है। उद्देश्य है शरणागति, क्योंकि जीवात्मा भगवत धाम से क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या कारण है?
क्योंकि भगवान से द्वेष किए। तो भगवान भगवत गीता के माध्यम से पुनः वो प्रेम करना सिखाते हैं कि मुझसे प्रेम करेंगे, सबसे पहले मुझे जानेंगे तब तो प्रेम करेंगे ना। तो इसको अगर रिपीटेड या बारंबार अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आप भगवान को एक दिन में समझेंगे। मैं यद्यपि 1 मिनट में बोल दिया, भगवान भी 1 श्लोक में बोल दिया, लेकिन उसको समझने के लिए आपको पूरा जीवन लग सकता है। अर्जुन 45 मिनट में समझ गया, ठीक है। ब्रह्मा जी चतुश्लोकी 4 श्लोकों में समझ गया पूरा भागवतम, लेकिन हमारे पास वो योग्यता कहाँ है। इसीलिए हमारा सारा जीवन भी लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो ठीक है रघुनाथ जी, आप भगवद गीता पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है रसमय नित्यानंद प्रभु जी से। नारद मुनि कृष्ण की जगह नारायण का नाम क्यों गाते हैं? जहाँ तक हम जानते हैं, जो हमने सुना है कि जैसे कि नारायण जी हैं तो उन्हीं का जैसे दर्शन पहले होता है। जैसे भगवान विष्णु तो नारायण रूप नारायण रूप में वो शेष शैया पे सोए रहते हैं और वहाँ पे जाते हैं। तो ज़्यादातर समय जैसे हम लोग लक्ष्मी देवी के साथ उनका वार्तालाप हमेशा सुनते हैं, तो वहाँ पे वो नारायण रूप से उनसे अटैच है। एक बार हमने सुना भी है कि उनका महाप्रसाद उनको प्राप्त हुआ था। तो हर एक व्यक्ति क्या है कि हर एक उनके एक इष्ट देवता एक प्रकार से हम लोग जैसे जानते हैं कि उनसे अटैच रहते हैं। जैसे बहुत सारे विग्रह हैं, बहुत सारे विग्रहों के नाम हैं। जैसे हम लोग देखते हैं माधवेंद्र पुरी जी आए थे, तो उनका जो गोपाल विग्रह था उनके लिए वो सेवा करने के लिए आए थे। तो गोपीनाथ जी को भोग लग रहा था, लेकिन उनको चिंता आ रही थी गोपाल के विषय में। तो ऐसे यहाँ से पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा उनसे अटैच है, कह सकते हैं। तो इसीलिए उनका स्मरण होता है। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई भक्त इसमें करना चाहिए? जगन्नाथ देव प्रभु जी। यस प्रभु। जैसे जो प्रश्न आया कि नारद मुनि नारायण नारायण क्यों जप करते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न है उसके ऊपर जिन्होंने क्वेश्चन किया है उसको ये कैसे पता चला कि नारद मुनि सब समय नारायण नारायण जप करता है। वो शायद सीरियल देखे होंगे, बी.आर. चोपड़ा का महाभारत या रामानंद सागर का श्री कृष्णा सीरियल या विष्णु पुराण, ये सब में वही ज़्यादातर दिखाया गया है। नारायण नारायण करके आते हैं नारद मुनि, तो उसको यही लगता है कि अरे इस्कॉन वाले लोग तो कृष्ण की महिमा गान करें, लेकिन नारद मुनि तो पूरा विष्णु पुराण सीरियल में, पूरा रामानंद सागर के रामायण श्री कृष्ण में नारायण नारायण बोल रहे, तो कृष्ण का नाम क्यों नहीं ले रहे। तो उनका प्रश्न वहाँ से आया। तो इसीलिए जो रसमय प्रभु जी जो सटीक उत्तर दिए है कि नारद मुनि ज़्यादातर वैकुंठ में भ्रमण करते हैं, गोलोक वृंदावन में नहीं है। और वैकुंठ में नारायण का ही महिमा कीर्तन किया जाता है, जो प्रभु जी उत्तर दिए। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है तुलसी गोविंद प्रभु जी से। क्या हमें मांसाहारी दोस्तों से दोस्ती करनी चाहिए? वो तो दोस्तों से मांसाहारी दोस्त हैं तो दोस्ती कैसे करेंगे? दोस्ती हो चुकी है, मतलब मांसाहारी लोगों का संग करना चाहिए या क्या करना चाहिए? अगर आप प्रचारक हैं और एक अच्छे साधक हैं तो अपना बचाव करते हुए आप मित्रता निभा सकते हैं। और मित्रता निभाने का मतलब हुआ कि उनको भी धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की ओर आकर्षित करना, कृष्ण की ओर, वरना और कोई संबंध नहीं होना चाहिए हमारे उसके साथ। हमारा ऐसे मित्रों के साथ केवल एक ही संबंध है कि हम किस प्रकार उनकी सहायता कर सकें, ताकि वो धीरे धीरे जितने भी अनर्थ हैं, मांसाहार एक अनर्थ है, हम सबके अंदर अनर्थ भरे पड़े हैं, उन अनर्थों से हम इसको कैसे बचा सकें। बहुत से तरीके हैं कैसे हम उनको साधु का संग दिलवा करके, हाँ, आध्यात्मिक जीवन के बारे में ज्ञान दे करके, हाँ, और इस प्रकार अनर्थों से क्या नुकसान होता है, हाँ, इस प्रकार की शिक्षाएं दे करके हम उनकी सहायता कर सकें। ये हुई मित्रता, ठीक है। बाकी हम वहाँ जा कर के उनके रंग में रंग जाएं, अगर ये भय है तो आप दूर रहें। बहुत अच्छा प्रभु जी ने, बहुत अच्छा प्रभु जी ने मित्रता की परिभाषा बता दी कि सच्ची मित्रता है कि हम उन्हें भी इस जो अनर्थ है इनसे दूर कर सकें। अगला प्रश्न है जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए। यदि कोई गिर जाए और उसकी भक्ति नष्ट हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए?
यदि मान लीजिए कोई बच्चा वो चलना सीखता है, तो चलते चलते अगर गिर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हर समय गिर के मतलब चलो मैं पड़ गया नीचे ही रहूँगा, ऐसा नहीं है। गिर गया तो उसको फिर से उठना है, फिर चलने का ट्राई करना है। तो भक्ति जीवन भी वैसा ही है। भक्ति जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति अगर पतित हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा पतित हो गया कि कभी और उद्धार होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक श्लोक है ना भगवत गीता में, अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्यभाव साधुरेव से मंतव्य सम्मत। तो इसमें कहने का भाव यही है, भगवान श्री कृष्ण यही बोलना चाह रहे कि अपि चेत्सु दुराचार, अगर दुराचार नहीं सुदुराचार मतलब दुर्लभ और सुदुर्लभ तो सुदुराचार भी अगर हो व्यक्ति, लेकिन अगर वो मेरी भजना करते हैं, मेरी भक्तिमय सेवा से युक्त है, हो सकता पतित हो सकते हैं, फिर भी उसको साधु समझना चाहिए। तो इसीलिए जिसने प्रश्न किया है मैं उनको यही चीज़ बोलना चाहूँगा। क्या प्रश्न फिर से रिपीट कीजिए। यदि कोई व्यक्ति गिर जाए भक्ति से तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, तो गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप गिर चुके हैं मतलब ये, जैसे एग्जाम्पल पिछले बार भी मैंने दिया था कि कोई व्यक्ति बाथरूम में स्नान कर रहा है, ठीक है, तो ना शुद्ध है ना अशुद्ध है, वो बीच में है। जो व्यक्ति स्नान कर रहे बाथरूम में उसकी स्थिति क्या है? वो ना पूरी तरह शुद्ध है ना अशुद्ध है। तो हमारी स्थिति उस बाथरूम में स्नान करने जैसा है। तो गिरना उठना चलना दौड़ना ये चलता ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी ने बहुत सरलता से बहुत गहरी बात बता दी। अगला प्रश्न है हमारा रसमय नित्यानंद प्रभु जी से, विश्व का सर्वोत्तम दर्शन कौन सा है? विश्व का कौन सा दर्शन के विषय में बोले, थोड़ा clear दर्शन। करें। विश्व का फिलोसॉफी। सर्वोत्तम दर्शन कौन सा है? फिलोसॉफी। तो मैं तो बोलूँगा पता नहीं मैं उस चीज़ों को समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन दर्शन यदि बोला जाए तो जिससे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो वही सबसे अच्छा दर्शन है। गुड। क्योंकि यदि वो चीज़ें यदि हमें नहीं प्राप्त हुआ और बहुत सारे दर्शन हम पढ़ लिए, भगवान की भक्ति से ही दूर चले गए, तो क्या लाभ? तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें कृष्ण के पास ले आए, तो वही सबसे अच्छा दर्शन है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा उत्तर दिए प्रभु जी ने कि जो हमें कृष्ण के समीप लेके जाए वही सर्वोत्तम दर्शन है। तुलसी गोविंद प्रभु जी, हम राधा रानी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? राधा रानी की कृपा बहुत बड़ी कृपा है ये। हाँ? हम उनके जो दास हैं, दासों के दास हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। हम डायरेक्ट राधा रानी या डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच करके उनकी कृपा, हाँ, सबको लांघ करके, ये विचार ही गलत है। हमें गुरु परंपरा से जुड़ना है, गुरु परंपरा से जुड़े हुए भक्तों का संग करना है और उनकी कृपा प्राप्त करनी है। तो उनकी कृपा ही भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो राधा रानी। राधा शब्द जो है क्या, वो आराधना शब्द, उसमें कोई अंतर नहीं है। जब हम कृष्ण की आराधना करते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होती है, उनकी कृपा मिलती है। और कृष्ण या कृष्ण के भक्तों की आराधना न करके यदि हम अपराध करेंगे तो अपराधा मीन्स राधा रानी अप्रसन्न हो जाती है। तो हम कृष्ण या उनके भक्तों की आराधना करें। आराधना नाम सर्वेशाम, हाँ, शिव जी भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी आराधना है विष्णु या कृष्ण की आराधना, या उनसे भी बढ़कर आराधना है उनके भक्तों की आराधना। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। उसके बाद क्या है? दिया नाम उसमें तदिया नाम, बोलिए। हाँ, जो भी है। जो भी है। तो राधा रानी की कृपा माध्यम से प्राप्त हो सकती है, डायरेक्ट नहीं।
हरे कृष्ण। हाँ, जो प्रभु जी जो बोलना चाह रहे थे कि शिव जी को पार्वती देवी ने पूछा कि सबसे बड़ा पूजा कौन सा है, आराधना। तो जैसे प्रभु जी बताएं कि आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम श्रेष्ठ, उसके बाद जो लाइन है तदियाना, मतलब विष्णु आराधना से भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की आराधना, और श्रीमती राधा रानी सबसे महान भक्त है, यही बोलना चाह रहे हैं। यस, धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न ये है, पद्म पुराण का श्लोक है यहाँ, आराधना नाम सर्वेशनाम विष्णोर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समार्चनम। ये पूरा श्लोक है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो श्री भगवान कृष्ण 1000 गुरुकुल की स्थापना किए थे उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। वही पूछ रहा प्रभु जी कि वो गुरुकुल कहाँ है, कृपया बताएं, दंडवत प्रणाम। मुझे तो प्रश्न सुन के हंसी आ रहा है। उसमें बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने 1000 गुरुकुल स्थापना की, कहीं पर जिक्र नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? वो तो कहीं पर जिक्र ही नहीं है, आप तो खुद ही आंसर दे रहे हैं। आप तो खुद, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने 1000 गुरुकुल स्थापना किए। क्या लिखा फिर सेकंड लाइन में? कि उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। कहीं पर जिक्र नहीं है। तो आप किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं? प्रभु जी ऐसे प्रश्न मत पूछिए जिस प्रश्न से मतलब आपका भी कुछ कल्याण ना हो और हमारा भी समय अपव्यय ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लगता है वो प्रभु जी सीरियल वाला बात हो गया, शायद कोई सीरियल में स्थापना किए हों में भी। हाँ हाँ, ऐसा भी होता बहुत है। सारा सीरियल में बहुत चीज़ चलते रहता है। ओके, अगला प्रश्न रसमय नित्यानंद प्रभु जी से। ये संगीता गोपे पूछ रही हैं, मेरी एज 25 है, अभी दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन इस्कॉन से दीक्षा लेना चाहती हूँ, क्या प्रोसेस है? दीक्षा लेने के लिए अपने जो नज़दीकी केंद्र है वहाँ के भक्तों से संपर्क में रहिए, क्योंकि भक्तों के संपर्क में रहेंगे तो आपको बताएंगे कि भक्ति कैसे करनी है, जैसे जप करना है, प्रभुपाद जी की बुक पढ़नी है, भगवान को कैसे हम भोग लगाएं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो क्या होता है, वो हमें बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, और धीरे धीरे क्या है कि एक बोला जाए तो मॉनिटरिंग भी होती है कि हाँ हम ठीक से भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद धीरे धीरे वो आपको देख लेंगे कि हाँ आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो फिर आपका आश्रय होगा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन आपकी दीक्षा हो जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हाँ मेरी 25 हो गई अभी दीक्षा नहीं हुआ, क्या करें। महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम भगवान की भक्ति करें, तो गुरु अपने आप से कृपा भक्त देखेंगे कि हाँ हम सीरियस है तो तुरंत मिल जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ध्रुव महाराज के केस में बहुत सीरियस थे, 6 महीने में ही दर्शन हो गया। तो हम कितने ज़्यादा अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, जब वो भक्त देखेंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए हम ज़्यादा चिंता नहीं करनी कि अरे हमारी इतना उम्र हो गया अब तक दीक्षा नहीं हुई, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जल्द ही दीक्षा होगी, हमारे समर्पण पे निर्भर करता है। फिर भी कुछ रूल्स है वो धीरे धीरे हो जाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है तुलसी गोविंद प्रभु जी से। यदि हम आध्यात्मिक जीवन में सफल होना चाहते हैं तो क्या हमें समान रूप से अपने भौतिक जीवन में भी सफल होने की आवश्यकता है? भौतिक जीवन की सफलता तो पहले से निर्धारित है, भौतिक उपलब्धियां, लेकिन सफलता मनुष्य जीवन की है कि वो आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर उठे। आध्यात्मिक सफलता ही वास्तविक सफलता है। भौतिक सफलताएं अलग अलग प्रकार की, वो सब क्षणिक हैं। उसके लिए हमें प्रयासरत होने की और समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उसका हम पालन अवश्य करेंगे, लेकिन उन कर्तव्यों का पालन भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति को और मजबूत करता है। तो हमारा जीवन, भक्तों का जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है धीरे धीरे। दूसरों को लगेगा कि हम भी दूसरों की तरह भौतिक कार्य कर रहे हैं,
शारीरिक देख रेख, पारिवारिक देख रेख, परंतु उन सब के अंदर भक्ति होती है, हमारी आध्यात्मिक जीवन होता है वो हमारा। ये एक विज्ञान है, कैसे हम अपने जीवन को सनह सनह हम आध्यात्मिक बनाए, हमारे जीवन के दिनचर्या के प्रत्येक क्रिया को हम भजन क्रिया कैसे बनाएं, जिसकी शुरुआत होती है हम जीवा को भगवान की सेवा में लगाते हैं, फिर बाकी की इंद्रियां अपने आप लग जाती हैं। ठीक है, जीवा से प्रारंभ करते हुए आप अपने इंद्रियों को अपने आप पूरी तरह आध्यात्मिक बनाते जाएंगे, फिर आपका पूरा जीवन आध्यात्मिक होगा, आपके जीवन के हर कार्यकलाप आध्यात्मिक हो जाएंगे। वही सफलता है, वही मनुष्य जीवन की सफलता है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने बड़ा सुंदर अपना उत्तर दिए कि कैसे भारी दृष्टि से दोनों ही व्यक्ति काम पर जा रहे होंगे। एक भक्त भी है, वो भी काम पर जा रहा है, वो भी ट्रैवल कर रहा है, काम पे जा रहा है, और भक्त भी वैसे ही करता है और दूसरा साधारण व्यक्ति भी वैसे ही कर रहा है। तो दोनों भारी दृष्टि से लग सकता है कि वह भी काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, वो भी काम कर रहे हैं, पैसे धन अर्जित कर रहे हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। एक का इंद्र तृप्ति और एक का भगवान की प्रसन्नता। तो अगला प्रश्न इससे मिलता जुलता ही है थोड़ा सा, या कार्य क्षेत्र से संबंधित है। तो जगन्नाथ देव प्रभु जी, एक भौतिकी शिक्षक होने के नाते मैं प्रभु की महिमा कैसे कर सकता हूँ और अपने पेशे के साथ सेवा कैसे कर सकता हूँ? ये तो सबके लाइफ में वैसा ही है। आप भी वैदिक की शिक्षा ही ग्रहण किए थे, ऐसा नहीं कि आपके माता पिता आपको गुरुकुल भेजे थे। नहीं यहाँ पे रसमी प्रभु का, नहीं तुलसी गोविंद प्रभु का, नहीं माई सेल्फ। सभी अपने अपने क्षेत्र में, जैसे प्रभु जी NIT दुर्गापुर से पास आउट है, रसमी प्रभु जी। हमारे तुलसी गोविंद प्रभु जैसे इंटरव्यू में बताया कि पहले दुबई गया था अपने कैरियर के सिलसिले में, और अभी वो जो व्यक्ति जिन्होंने प्रश्न किया वो क्या बताए, भौतिक वो पूछ रहे हैं कि मैं भौतिकी शिक्षक हूँ, कोई भौतिक का कोई सब्जेक्ट या पढ़ाते कोई हैं, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, जो भी है, स्कूल में टीचर है, तो उसको कैसे में भक्ति में लगा सकूं। तो जैसे ही ये भक्तगण लगाए तो ऐसे ही आपको भी लगाना है। और लास्ट में एक चीज़ बताए वो क्या, कि मैं अपनी इनकम का क्या लास्ट में कुछ उल्लेख किए हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कि मैं अपने कुछ थोड़ा सा हिस्सा भगवान की सेवा में कैसे कर। तो ये हिस्सा तो सबको पता है, डोनेशन। हाँ, डोनेशन भी विभिन्न तरीके से होता है कि आप मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए भी दे सकते हैं, भगवत गीता भागवतम के प्रचार प्रसार के लिए दे सकते हैं, हमारे मायापुर टीवी जो मीडिया चल रहा है इसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार के लिए जितना हो सके आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे, वही आपकी भगवान की सेवा में लग जाएगा। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया कि हम कैसे अपने धन का, कमाए हुए धन का शुद्धिकरण कर सकते हैं, भगवान को भोग अर्पित करके, भगवान के ऊपर समर्पित करके। मुझे याद है एक भक्त ने एक बार उदाहरण दिए कि जैसे हम कुछ घर में कोई व्यंजन बनाते हैं, कोई पकवान बनाते हैं, तो उसमें से एक छोटा सा बाटी लेके भगवान को भोग अर्पित करते हैं, तो फिर बाकी सब में मिला देते तो सारा प्रसाद बन जाता है। उसी प्रकार से जो भी हम धन अर्जित करते हैं, कुछ कमा कर लाते हैं, तो उसमें से कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में लगाएंगे तो बाकी सब भी जो हमारा एकत्रित धन है वो भी प्रसाद बन जाएंगे। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न है रसमय नित्यानंद प्रभु जी से, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है और धन का उपयोग भक्ति में कैसे करें? ये लगता है ये सब उत्तर देते हुए ये प्रश्न किसी के मन में आए। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है और तो वो कैसे अब अपना धन का उपयोग भक्ति में कैसे करे? वो वैसे ही आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो अब कैसे धन भगवान की सेवा में लगाएं? तो उनका प्रश्न इस प्रकार हो सकता है कि अभी तो आर्थिक स्थिति गरीब हालत में है, तो वो पहले धनी बनना चाहते हैं। अच्छा, और उसके बाद उसको कैसे भगवान की सेवा, वो उनका प्रश्न। तो जो भी अवस्था है भगवान की भक्ति मतलब कभी ख़त्म नहीं होती कि हाँ हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते। भगवान अलग अलग कैटेगरी दे दी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो कोई भी एक सामान्य व्यक्ति है दे सकता है। यदि बोला जाए कि अच्छा फल खरीदने की क्षमता नहीं है, हो सकता है बहुत महंगा हो तो ठीक है उसके नीचे आ सकते हैं, फूल थोड़ा दे दे।
फूल भी हो सकता है कि किसी मोहल्ले में ना हो, क्योंकि आजकल बहुत सारा सिटी हो गया है ना, तो सबके घर में कुत्ता है, तो जाएंगे तो कुत्ता काटेगा। तो ठीक है, पत्ता, तुलसी का पत्ता भी यदि अवेलेबल नहीं हो तो कम से कम पानी तो है। यदि पानी भी नहीं दे सकते तो भगवान मतलब मन मना मत हो कि अरे भाई कम से कम मन दे दीजिए, कुछ तो कीजिए। तो बहुत सारे लेवल है, हमको देखना है कि हम कहाँ फिट है और उसके बाद धीरे धीरे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है कि जिनके पास कुछ नहीं उनको छोड़ दिए हैं, भगवान सभी के लिए मतलब एक सुअवसर कर दिए हैं कि आप किस प्रकार से भक्ति में आगे उठ सकते हैं। तो हमें इतना चिंता नहीं करना है कि हाँ हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, कैसे भगवान को सेवा करें, जो लोग पैसा देते हैं वही भगवान के शुद्ध भक्त हो सकते हैं। नहीं, कोई भी स्तर से हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त हो सकते हैं। अब देखिए सबरी कौन सा 56 भोग बनाई थी, वो तो मतलब चक के रखी थी, है कि नहीं। गुड पॉइंट। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा वो भाव होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें। कैसे करें? अच्छा, इस स्तर पे हम इतना कर पा रहे हैं, अभी और थोड़ा बढ़ेंगे तो और ज़्यादा कर पाएंगे। तो जिस स्तर पे उस प्रकार से हमें करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत बार कभी क्या होता है कि अमीर हो जाते हैं लेकिन कृपणता अंदर रहती है, कुछ भगवान की सेवा में नहीं देना चाहते। तो ऐसा ना होना चाहिए। तो कोई अवस्था नहीं, आप समझ पा रहे हैं कि हाँ हमारी स्थिति ये है, तो भगवान हर एक तरह से आपके लिए स्तर बना है। आप अपने आप को बस उसमें देखिए और उसी प्रकार भगवान की सेवा में लग जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया कि कैसे मतलब भगवान की सेवा में कोई भी व्यक्ति लग सकता है। किसी के पास कुछ भी नहीं है तो जल तो है अर्पण करने के लिए। तो कैसी भी परिस्थितियां हों हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी आर्थिक स्थिति बढ़े, क्योंकि जो आज स्टूडेंट हैं वे कल विद्यार्थी हैं, वे कल को कुछ कमाएंगे भी। तो जैसे जैसे किसी की आर्थिक स्थिति बढ़ती है आगे, वे उस हिसाब से जो भगवान की सेवा में लग सकते हैं। अगला प्रश्न है तुलसी गोविंद प्रभु जी से, क्या मैं बिना नहाए भगवत गीता पढ़ सकता हूँ? ऐसा कोई विधान तो नहीं है। आप मंत्र स्नान करके भी अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, परंतु अगर आपके पास सुविधाएं हैं और नहीं नहा रहे हैं क्या, तो ये आलस ठीक नहीं है। हाँ? आप बीमार हैं या कोई और प्रॉब्लम है, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जहाँ नहाने की सुविधा नहीं है और आपका नित्य नियम है भगवद्गीता पढ़ने का, तो आप मंत्र स्नान करके भी अपने आप को पवित्र करके पढ़ सकते हैं। गुड पॉइंट। हाँ, ऐसा कोई विधान नहीं है, परंतु इस बात को एक एक्सक्यूज़ बना करके हम आलस की ओर न जाएं, आलस से बचें। जो हमारे वैदिक नियम हैं, जो ब्राह्मणिकल कल्चर है हमारा, हाँ, सब लोग सुबह अपने घर में ब्राह्मणों की तरह नियम फॉलो करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद पाठ पूजा करते हैं। ठीक है ना। तो आप जैसे मंदिर में आप जा करके पूजा नहीं कर सकते बिना नहाए, हाँ, उसी प्रकार गीता का भी ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन के अनुसार, देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार हमें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने उत्तर दिए कि किस प्रकार से हमें उसको कारण नहीं बनाना चाहिए कि नहीं ठीक है मैं स्नान नहीं कर सकता या कर सकता हूँ। तो जैसी स्थिति है उसके हिसाब से हमें करना चाहिए और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न है जगन्नाथ देव प्रभु जी से, बदले की भावना को कैसे रोकें? बदले की भावना को कैसे रोके? महाभारत पढ़ना चाहिए। महाभारत में यद्यपि भीम ने नहीं रोका, दुशासन को भी मारे और दुर्योधन की भी मारे, दोनों को मारे, लेकिन एक उद्देश्य होना चाहिए जीवन में। मान लीजिए कि किसी ने आपको अपमानित किया, इंसल्ट किया, ऐसा ही है ना। बदले की भावना मतलब ऐसा है कि हो सकता है बचपन के समय जैसे फिल्मों में होता है, बचपन में उनके पिताजी को मार दिया जाता है और बच्चा बड़ा होता है, दूध का कर्ज या खून का कर्ज निभाने के लिए बड़ा होता है और फिर उसको उनका बदला लेते हैं। तो बदले की भावना देखिए, अगर आपके भक्ति जीवन में अगर समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं तो बदले की भावना को त्याग देना चाहिए, भगवान के ऊपर समर्पण कर देना है। प्रभु आप देखिए, जो आप चाहें वही कीजिए। मेरे पास शक्ति कहाँ है कि जिस तरह उन्होंने कुछ किया है तो उसके फलस्वरूप मैं उनको मतलब ये कर सकूं, मतलब बदला ले सकूं।
तो जो भक्त होता है वो भगवान के ऊपर छोड़ देता है। एक शुद्ध भक्त जो होता है वो बदले की भावना उतना ध्यान नहीं देते उसमें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में अगर वो बदला न ले तो उसे कमज़ोर कहा जाता है। जैसे हम लोग महाभारत के उस जो घटना में देखते हैं, द्रौपदी माता को भरी सभा में उनका इज्जत उतारा जा रहा है, तो वैसी स्थिति में पांचों पांडव बैठे हुए हैं, तो भीम को सहन नहीं हुआ, है ना। तो उन्होंने इससे आकाश चंद्र सूर्य सबको साक्षी मान के भरी सभा में बोले कि मैं दुशासन और दुर्योधन ये दोनों का मैं जंगा तोड़ूंगा और दुशासन के खून से मैं द्रौपदी का बाल धोऊंगा। तो बदले की भावना उन्होंने मतलब साकार करके दिखाया। तो ऐसा तो परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं होता। मान लीजिए कि हम लोग कहीं पर मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर में जाते जाते किसी ने हमको इंसल्ट किया, प्रणाम नहीं किया, प्रभु जी भी नहीं बोला, तो उसमें बदले क्यों नहीं, चलो मैं जीबीसी बन के दिखाऊंगा, उस समय तो तुम मुझे प्रणाम करोगे ना, सन्यासी डंडा लेके आऊँगा। तो ऐसा नहीं है। भक्ति मीन्स उतना कंपटीशन नहीं होना चाहिए, भक्ति मीन्स विनम्रता लाना है, ऐसा ही है। और भी कुछ रसमई प्रभु, यू कैन ऐड समथिंग? ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बताया कि हमारे अंदर बदले की भावना ऐसे हृदय में रख कर और उसको और गहरा करते करते उसके बाद फिर कुछ करेंगे, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। हम भक्ति के पथ पर हैं तो हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। अगला प्रश्न है रसमय नित्यानंद प्रभु जी से। और मेरा निवेदन है भक्तों से कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं वे अपना नाम भी और लिख सकते हैं किस जगह से हैं, ताकि हम उनको नाम से संबोधित कर सकें। और अगर किसी का निजी प्रश्न है जो अपना नाम नहीं लिखना चाहते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि पुराणों में तो बहुत कुछ लिखा है, क्या हमें पुराणों में लिखी बातों से पुराणों में लिखी सभी बातों से सहमत होना चाहिए क्या? देखिए, हमारा तो जीवन काल बहुत छोटा है, जीवन काल बहुत छोटा है। श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी ऑलरेडी बता दिए हैं, प्रायण अल्पायुषु, कि हमारी जो समय कम है हमारे पास। तो क्या करना चाहिए हमें, जब समय कम होता है तो जो मुख्य विषय होते हैं सार चीज़ों को लेना चाहिए। क्योंकि इधर उधर जब यदि हम लोग बहुत ज़्यादा भटक जाएंगे तो हो सकता है कि हम उन चीज़ों को समझ भी ना पाएँ। तो इसके लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा कि सब चीज़ों का सार क्या है, गीता। पहले क्या कीजिए, गीता पढ़िए, और गीता यदि पढ़ लिए, समय है तो क्या कीजिए, श्रीमद् भागवतम में जाइए। तो इस प्रकार से जो आप धीरे धीरे पढ़ लेंगे ये गीता भागवत, तो आपको निचोड़ मिल गया है, क्या है, सब चीज़ों का मतलब एक बोला जाए तो जूस मिल गया है। तो अब उसके लिए अब पेड़ की पत्ती है उसके विषय में सोचने की ज़रूरत नहीं, टहनी है तो आपको आम मिल चुका है, अब आम खाइए, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, उसी पे ध्यान लगाइए और आपको सब चीज़ों का सार्थकता प्राप्त होगी। तो इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हम वो नहीं पढ़ पाएँ या इसको कैसे लगाएं, सार विषय को लेके आगे बढ़ जाइए। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि हमें पुराणों का सार ग्रहण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और कोई भक्त इसमें ऐड करना? जगन्नाथ प्रभु जी, क्या प्रश्न था एक बार? कह रहे हैं पुराणों में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो क्या हमें सभी बातों से सहमत होना चाहिए? नहीं, जैसे प्रभु जी रसमय प्रभु जी से उत्तर दे दिया कि सर्वप्रथम हम लोग को भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, क्योंकि ये निर्यास है, एसेंस है। और उसके बाद अगर समय मिले तो आप पुराण पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी विभिन्न प्रकार की जो लीलाएं, भगवान की कथाएं जो भागवतम में भी वर्णन नहीं है। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसी कुछ कुछ कथाएं हैं जो भागवतम में मेंशन नहीं है। विष्णु पुराण में कुछ कुछ ऐसी लीलाएं, कथाएं हैं जो भागवतम में मेंशन नहीं है। तो अगर आपके पास समय है तो भागवतम के अलावा भी आप पुराण के माध्यम से भगवान की लीला कथा सुन सकते हैं आनंद के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अरे भगवत गीता भागवतम आज का रूटीन मेरा हो गया, आधा घंटा भगवत गीता पढ़ लिया, 1 घंटा भागवतम पढ़ लिया, प्रभुपाद 2 घंटा बोले थे, चलिए मैं 1.5 घंटा पढ़ लिया, अभी मैं क्राइम पेट्रोल देखूंगा। अगर ऐसा वो यूट्यूब में जाके क्राइम पेट्रोल CID ऐसे सीरियल देखेंगे तो उससे बेहतर है पुराण पढ़िए, उससे बेटर है पुराण पढ़िए। क्योंकि उसमें से भगवान की, क्योंकि भागवतम क्या है कि विगत युग में जो भगवान की लीलाएं हो चुकी उसका मेंशन है। और पुराणों में जैसे एक अवतार में राम भगवान सबरी के आश्रम में गए थे, किसी अवतार में नहीं भी गए थे।
तो ऐसे करके भगवान के हर युग में सत्तर दापर त्रेता कली, सत्तर दापर त्रेता कली, उसमें 28वां जो आता है उसमें होता है सत्तर त्रेता दापर कली। तो भागवतम में जो मेंशन है वो सत्तर त्रेता दापर कली वाला मेंशन है, और पुराणों में क्या है ना, सत्तर दापर त्रेता कली, सत्तर दापर त्रेता कली। तो किसी न किसी में, किसी पुराण में भगवान का वो लीला का वर्णन है जो भागवतम में मेंशन नहीं है। तो इसीलिए पुराण पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो भगवत गीता एंड भागवत में सफिशिएंट। धन्यवाद प्रभु जी। तो उत्तर दिए रसमय नित्यानंद प्रभु जी ने कि सार ग्रहण करें, और उसमें ऐड किए जगन्नाथ देव प्रभु जी ने कि हमें श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, और समय हो तो पुराणों को भी पढ़ना चाहिए। और इसमें मुझे एक बात ध्यान आती है कि मतलब हालांकि ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक बात से संबंधित है कि जैसे हो सकता है ये शायद जो बोलना चाह रहे हैं उनका प्रश्न इस दिशा में हो कि जो लोग कई जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें से एक बात पकड़ ली, बाकी छोड़ दिया, कि एक बात मान ली दूसरी नहीं मानी। तो श्रील प्रभुपाद सर कहते हैं कि हमें मान रहे हैं तो पूरा ढंग से समझना चाहिए उस बात को कि भगवान ने ऐसा कहा, ये कहकर हम उस बात पे अटल रहें। तो इसीलिए सार को समझना बहुत ज़रूरी है, और जब हम स्वीकार करते हैं तो पूरा संदेश समझना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है तुलसी गोविंद प्रभु जी से हमारा जब हम भक्त संगति से दूर हों उस समय हमें अच्छी साधना कैसे करनी चाहिए? साधु संग, भक्तों का संग, आध्यात्मिक संग, ये फिजिकल प्रेजेंस या फिजिकल संग पे निर्भर नहीं है। गुड। हाँ, आप मानसिक तौर पे भी संग कर सकते हैं। आप प्रभुपाद के या आचार्यों के लिखे हुए जो टीका टिप्पणियाँ हैं, या भगवान की भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उसमें भी जो बड़े बड़े चरित्र हैं, प्रहलाद हैं, ध्रुव महाराज हैं, कुंती महारानी हैं, भीष्म पितामह, इनके चरित्रों को पढ़ने से भी आप साधु संग कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं। तो भक्तों के संग के बहुत से तरीके हैं, और संग का मतलब होता है, देखिए आध्यात्मिक संग में दो शब्द हैं, ठीक है। आध्यात्मिक संग, स्पिरिचुअल एसोसिएशन इसको बोलते हैं ना। तो या तो हम आध्यात्मिक वस्तु और व्यक्तियों का संग करें, इसको भी आध्यात्मिक संग बोलते हैं। दूसरा हायर तरीका होता है जो हमारे लिए नहीं है, जो बिल्कुल परमहंस होते हैं, जो दूध और पानी अलग कर सकते हैं, दूध उठा ले पानी छोड़ दे, जो परमहंस है टॉप। वो क्या कहते हैं, वो हर स्थान पे, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से के साथ वो साधु संग कर सकते हैं, आध्यात्मिक संग कर सकते हैं, और जो भौतिक संग है उसको त्याग सकते हैं। क्या तो अभी हम अगर उस स्तर पे नहीं हैं तो हमें आध्यात्मिक वस्तु, आध्यात्मिक स्थान, आध्यात्मिक व्यक्ति, इन लोगों का संग करना चाहिए, फिजिकली हो, मेंटली हो, कैसे भी हो। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया प्रभु जी ने बहुत अनुभवी उत्तर दिए। और मुझे एक भक्त की, एक माता जी की बात ध्यान आती है। तो माता जी पहले दिल्ली में थे, उसके बाद उनके विवाह के बाद उनके हस्बैंड का पोस्टिंग बाहर के देश में हो गया, जहाँ पर कोई ऐसे साधन नहीं थे कि भक्तों का संग कर सकें, और ना मंदिर में जा सकें, ना मंदिर है, ना भक्तगण है। तो कैसे वो संग प्राप्त करें? तो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर वो जो तीव्रता थी भक्तों के संग की, वो बढ़ती रही। तो उन्होंने बहुत सारे साधन खोज लिए कि वो श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, फ़ोन के माध्यम से भक्तों के साथ में हरि नाम जप करना, और इस तरह से उन्होंने पूरा भागवतम का पाठ पूरा कर लिए, चैतन्य चरितामृत पढ़ लिए। और फिर वापस उनको जब इंडिया में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो फिर यहाँ पर आके दीक्षा भी लिए और भक्तों का संग प्राप्त हुआ। और अब वो वापस उनको फिर से विदेश में उनका जो हस्बैंड का पोस्टिंग हो रहे हैं तो फिर जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो है वे दृढ़ता उनकी बहुत बढ़ चुकी है कि मैं कैसे भी भक्तों का संग कर सकती हूँ। आजकल ये सुविधाएं हैं, फ़ोन के माध्यम से हम लोगों का वीडियो चेहरा देख सकते हैं, मायापुर टीवी के माध्यम से हम सब कुछ लाइव प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। तो ये भक्तों का संग हमारे को उपलब्ध है कहीं पर भी, कैसे भी। तो अगला प्रश्न है जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए।
जब हम कुछ परिस्थितियों में अकेले रहते हैं तो भक्ति के प्रति ऐसा दृष्टिकोण कैसे अपनाएं? थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है प्रश्न। जब हम कुछ परिस्थितियों में अकेले रहते हैं तो भक्ति के प्रति ऐसा दृष्टिकोण कैसे अपनाएं? कैसा दृष्टिकोण? हाँ हाँ समझ गए। जैसे तुलसी गोविंद प्रभु को जो क्वेश्चन किया है उसी का Addition. एक्सटेंड मतलब कि अकेले रहते। तो जैसे प्रभु जी को आपने जो क्वेश्चन किया था आध्यात्मिक संघ का, तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से उसका उत्तर दिया कि आध्यात्मिक संघ का मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकली चलो रसमय प्रभु दर्शनार्थी चलते एक साथ में, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक संघ मीन्स आप जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दी, कुंती महारानी, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, उनकी जो कथाएं हैं श्रीमद् भागवतम में, विभिन्न पुराणों में जो मेंशन है, उसको अगर हम लोग स्टडी करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो भी वो आध्यात्मिक संघ कहलाता है। तो ये जो प्रश्न है कि अगर हम अकेले रहते हैं, तो उसका भी उत्तर आपने तुरंत कुछ देर पहले दिए कि माता जी जो पहले दिल्ली में शादी हुआ है हस्बैंड के साथ, फिर चला गया अमेरिका, फिर कैसे संघ किए, तो उसका भी संघ उसी में अटैच है कि अकेले व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से, मायापुर टीवी के माध्यम से, हाँ, आध्यात्मिक ग्रंथ के माध्यम से संघ प्राप्त कर सकते हैं। और शिला प्रभुपाद को किसी ने पूछा शिकागो में एक भक्त ने पूछा था कि शिला प्रभुपाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्संग? तो शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया था एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज दैट इज कॉल्ड सत्संग। जय। तो आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब एसोसिएट, उनकी संगति करना ही सत्संग कहलाता है। तो ऐसा नहीं कि आप घर में हैं, अकेले हैं, आपके पास कोई नहीं है, मायापुर धाम में आप दर्शनार्थी, मंगलारती अटेंड नहीं कर पा रहे तो आप साधना नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप संग साधना किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज जब जंगल में अकेले गए, उनके पास कितने सारे साधु थे, अकेला था बेचारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने लगे। प्रहलाद महाराज जब भक्ति करे तो उनके साथ कितने सारे साधु थे, कोई नहीं था। सारा संसार एक तरफ हिरण्यकशिपु को भगवान मानने वाला, और प्रहलाद महाराज एक अकेला विष्णु को भगवान मानने वाला, फिर भी तो भक्ति किया। तो परिस्थिति कुछ भी हो, एक भक्त जो है ना किसी भी स्थिति में खड़े उतरते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि कैसे मायापुर लाइव टॉक शो के माध्यम से लोग एक जो उत्तर दे रहे हैं उसी में से प्रश्न निकल कर आ रहे हैं और तभी साथ के साथ पूछ पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है ये लाइव के माध्यम से। अगला प्रश्न है हमारा रसमय नित्यानंद प्रभु जी से कि अक्सर देखा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? बहुत ही सामान्य, बहुत बार लोग पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग क्या है कि उनके पीछे के जन्म को कभी नहीं देखे रहते हैं। तो हम उनके बोला जाए तो बहुत सारे जो जन्म थे उस जन्म में एक छोटा सा पार्ट उनका देख रहे हैं, तो इसीलिए हमको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ वो सही है या गलत है। क्योंकि हमारे दो अकाउंट चलते रहते हैं, एक अकाउंट है पुण्य कर्म का, एक है हमारे पाप कर्मों का। तो सामान्यतः लोगों के मन में होता है कि पुण्य कर लिए ज़्यादा तो हमारा ये पाप वाला कट जाएगा, नहीं, ये दोनों अकाउंट चलते रहेगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति में युक्त हो जाना चाहिए। तो ये दोनों अकाउंट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और हम फिर आराम से भक्ति करते हुए गोलोक धाम चले जाएंगे। तो सामान्यतः क्या है कि मेन चीज़ यही होता है कि हम लोग उनका एक पार्ट देखते हैं। जैसे अब यदि धृतराष्ट्र का देखा जाए तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, एक ही बार मारे गए, लेकिन पहले भी उनकी कुछ घटनाएं थी कि उन्होंने कैसे अन्य जीवों की हत्या की थी। तो हमें क्या है, पूर्ण देखना चाहिए। लेकिन भगवान क्या है कि वो जिस व्यक्ति को जो वो कष्ट है वो बहुत ही सामान्य है, लेकिन हमारे लिए क्या है वो दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी है अभी। यदि हम हो सकता है कि यदि पहले जीवन को यदि देखें तो हम उस व्यक्ति को धुतकार देंगे, हमारे में उतनी करुणा नहीं होगी उसके प्रति। लेकिन भगवान इतने कृपालु है कि एक छोटा सा दे रहे, ठीक है इतना थोड़ा सा ले लो, कुछ करो, मतलब टोकन जैसे बोलते हैं ना, पश्चाताप का एक टोकन दिए कि ये कर लो तो ठीक है, चलो हो जाएगा। तो हमें ये समझनी चाहिए कि भगवान की असीम करुणा है कि उन्होंने बहुत छोटा सा हमें वो कष्ट दिया है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छे से समझाया कि पाप और पुण्य के अकाउंट्स चल रहे हैं साथ साथ, तो आपस में वो नॉक ऑफ नहीं हो रहे कि एक ने उसको काट दिया, उसने उसको काट दिया। तो हमें भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए और
अपने इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। अगला प्रश्न है तुलसी गोविंद प्रभु जी के लिए। क्या प्रभु का भक्त हुए बिना कोई एकादशी व्रत कर सकता है? आपने एकादशी का व्रत किया तो आप भक्त हो गए। भक्त सभी हैं, ऐसा नहीं कोई भक्त नहीं है। हाँ, सब लोग, हर जीवात्मा भगवान के अंश हैं, हर जीवात्मा भगवान की सेवा कर रहा है। प्रकृति के 3 नियमों के अंतर्गत रह करके या अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेकर के। तो आपने जब एकादशी व्रत का पालन किया निष्ठापूर्वक, क्या श्रद्धापूर्वक, वो भी भक्ति का एक अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंश है। इसी से आपकी भक्ति फिर आगे बढ़ेगी। प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं और इसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो भक्ति का ही एक अंग है। भक्ति का एक अंग है। तो बड़ा अच्छा उत्तर है प्रभु जी का कि एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो भक्ति ही हैं जो भक्ति का इस अंग का पालन कर रहे हैं। और एकादशी व्रत भगवान को बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, तो आप कर रहे हैं पालन, तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम होम मेकर, हाउ टू मैनेज फॉर होल डे इन भक्ति। लगता है ये कोई माता जी प्रश्न पूछ रही हैं कि मैं गृहिणी हूँ, तो मैं कैसे पूरा दिन इस तरह से मैनेज करूँ कि मैं भक्तिमय रह सकूँ। गुड पॉइंट। प्रश्न अच्छा है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि भक्ति जीवन में जब तक आप 24 घंटा भगवान की सेवा में अपने आप को नहीं लगाएंगे तो माया में गिरने की पूरी संभावना होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मायापुर टीवी का रूल फॉलो करना है। आप मान लीजिए मायापुर में है तो अच्छी बात है, अगर मायापुर में नहीं है तो मायापुर टीवी को ऑन करना है। अगर घर में LCD लगा हो तो अच्छा है सैमसंग का, नहीं तो मोबाइल से आपको फिट करना है। कैसे? 4 बजे से मंगल आरती शुरू होता है। शिला प्रभुपाद का मंगल आरती 4 बजे या 4:15 को शिला प्रभुपाद का मंगल आरती। उसके बाद 4:30 बजे हमारे राधा माधव पंचतत्व, नृसिंहदेव, तुलसी महारानी, ऐसे करके बज गया आपका 5:30। और 5:30 बजे के बाद भक्तगण एक साथ बैठ के 2 घंटा जप करते हैं। 5:30 से 6:30 से, हाँ चलिए 12-14 माला हो जाता है। फिर 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा दर्शन आरती अटेंड करेंगे। फिर 8 बजे से भागवतम क्लास। अगर आप हिंदी भाषी है तो हिंदी भागवतम क्लास इस्कॉन मायापुर हिंदी चैनल में देखना है। अगर आप इंग्लिश सुनते हैं तो इस्कॉन मायापुर इंग्लिश चैनल में सुनना है। और अगर बंगाली है तो उसी चैनल में आपको दिखेगा। तो मायापुर टीवी में होगा 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका भागवतम क्लास भी हुआ। 9 बजे सभी भक्तगण प्रसाद पाने जाते हैं, आपको भी प्रसाद पाना है। हाँ, गृहिणी है ना, तो आपको साथ साथ में प्रसाद भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के इधर बच्चा भूखे मरते रहेंगे, ऐसा नहीं। आपको वो देखना भी है और अपना काम भी करना है। मामो ने सुमरे युद्ध चा, अर्जुन जैसे किया, युद्ध भी करो मेरा स्मरण भी करो। तो आपको 8 से 9 बजे तक हो गया। फिर 9 से 10 बजे तक प्रसादम हुआ। अगर हस्बैंड है उनको विदा किए, वो अपने ऑफिस के लिए चले गए, बच्चे स्कूल चले गए। फिर आपको घर का कुछ काम काज होता है, जैसे बच्चे का कपड़ा धोना, पतिदेव का कपड़ा धोना, लाइक दैट। ऐसे करके 12 बज जाएगा, भोग आरती स्टार्ट। तो भगवान के लिए आपको घर में अगर लड्डू गोपाल है, भोरनीता है, उनके लिए भोग लगाना है। तो भोग आरती इधर स्टार्ट कर देना। मायापुर टीवी में हमारे कमल गोपाल प्रभु जी सुंदर सुंदर कीर्तन गा के राधा माधव को खिलाते हैं। भज भक्त वत्सल जय सचिनंदन। फिर 1 बजे कपाट बंद, अर्थात मंदिर बंद। तो 1 बजे भगवान का भोग, आप लोग भी लंच कर लीजिए। फिर रेस्ट करना है। फिर 4 बजे मंदिर खुलेगा, मंदिर दर्शन कीजिए। और अगर मान लीजिए आपके वहाँ पे नगर संकीर्तन होता है, भक्तों के साथ में जाइए, भक्तों के संग में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। फिर शाम को 6 बजे आरती, संध्या आरती। उसके बाद 7:30 बजे भगवत गीता का क्लास। और इस प्रकार आप अपने गृहिणी होके मायापुर टीवी को अगर फॉलो करेंगे तो आप सच में शुद्ध भक्त बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने पूरा मायापुर सबके घर में पहुंचा दिए इस उत्तर से कि कैसे पूरा मंदिर का शेड्यूल अपने घर में पालन कर सकते हैं। और करने के लिए भी है तो अपनी सुविधाओं के हिसाब से हमें उस शेड्यूल का पालन करेंगे तो भागवत कथा भी हो गया, भगवत गीता भी हो गया और भगवान को भोग अर्पित, तो सारी क्रियाएं हमने
भगवान की भक्ति के लिए जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए हमारे शुद्धिकरण के लिए अति आवश्यक है, उसको किया तो हम भक्ति कर पाएंगे घर रहकर भी। तो समय समाप्त होने की कगार पे है, तो हम थोड़ा सा एक और प्रश्न, ये एक आध प्रश्न में समाप्त करेंगे। तो अभी व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम के माध्यम से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं, तो जिनका प्रश्न नहीं हो पाएगा हम आगे अगले सेशन में लेने का प्रयास करेंगे। रसमय नित्यानंद प्रभु जी, जिन्हें पढ़ना पसंद नहीं है उन्हें कैसे समझाएं धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए? देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते क्यों है, पहले ये जानना चाहिए कि हमें उस विषय को जानना है। यदि हमारे पास यदि ज्ञान नहीं होगा तो हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे देंगे? भगवद गीता में ऑलरेडी भगवान बोले हैं कि सकालेन महता योगो नष्ट परंतप, कि काल के क्रम में ये क्या हुआ, नष्ट हो गया। तो अब हम क्या उस डिसिप्लिन सक्सेशन को मतलब बंद कर देना चाह रहे हैं? मतलब एक मन में ऐसा हो सकता है कि हाँ, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे, मान लीजिए कि जो व्यक्ति पूछे हैं, यदि जब उनके बच्चे होंगे उनसे पूछेंगे पापा पापा ये बताइए, तो वो बोलेंगे अरे मैं तो पढ़ा नहीं था बुक तो अच्छा नहीं लगेगा उनको। तो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि ये परंपरा बनी हुई है कि हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति क्या करता है, उन चीज़ों को सहेज के रखता है और नेक्स्ट जनरेशन को दे देता है। तो हम यदि बुक्स पढ़ेंगे या आध्यात्मिक बुक, तो क्या होगा, हमें ज्ञान होगा और पढ़ते पढ़ते रुचि आएगी। क्योंकि आध्यात्मिक में बोला जाए तो अभी हम लोग इतना ज़्यादा जड़ विषय में आसक्त हो चुके हैं कि भगवान की भक्ति में उतनी रुचि नहीं है और पढ़ना, क्योंकि लोगों ने इनको बता दिया पहले से ये मिथोलॉजी है, तो मन में थोड़ा वो भी बैठ गया कि हाँ अरे इसमें तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो जो मनगढ़ंत कहानी यदि हमने पहले ही से सोच लिया है तो पढ़ने में कैसे रुचि आएगी? लेकिन जब उसको देखेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें सत्य हैं, कैसे जीवन में सारी घटनाएं घट रही हैं। ये भगवद गीता में पहला चीज़ है कि आत्मा के विषय में बताया गया, तो पहला ये बहुत आश्चर्यजनक होता है लोगों के लिए, आत्मा के विषय में बता रहे। तो हाँ, ये वास्तव सत्य है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन इसकी अनुभूति होगी, पढ़ेंगे और उसको जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना भी। तब क्या होगा कि हम इसकी वास्तविक सार्थकता को जान पाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और हमें भी आनंद आएगा। देखिएगा एक समय आएगा आपको आनंद आएगा पढ़ने। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हमारा समय यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि कैसे हमें इस ग्रंथों में रुचि उत्पन्न हो सकते हैं, और जो ये धारणाएं पहले से बनी आ रही हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं रखा, तो ये सब हम चीज़ें जान सकते हैं। जैसे द्वारका में भगवान की लीलाएं, भगवान ने राज किया, तो वो जो बचा हुआ जो साम्राज्य का जो स्टोन्स पत्थर ऐसे जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट उनको ढूंढते हैं, उनको मिलता है डॉक्टर एस.पी. राव ज़मीन समुद्र के अंदर। तो ऐसी चीज़ें घटनाएं होती हैं जैसे प्रभु जी ने बताया कि शास्त्रों में बताया गया है। और उसके बाद जो है वो हमारा पूरा विश्वास, उसमें दृढ़ता आती है कि हाँ जो हम भागवतम में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं वो वास्तविकता में है। तो इससे हमारे को मालूम पड़ता है कि हाँ वो कितना गहराई, कितना सत्य है, और हमारा रुचि उत्पन्न होगा। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं अभी, क्योंकि समय ख़त्म हो रहा है। तो हम सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ इस लाइव टॉक शो में जुड़े रहे, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और केबल टीवी के माध्यम से। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा